है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को संदेशा भिजवाया है कि अमेरिका ईरान से बातचीत कर सकता है अगर ईरान कुछ शर्तें मान जाए। अब ये बड़ी खबर अरब के अखबार अल मायादीन ने ब्रेक की है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप सीकिंग कॉन्टैक्ट टू एंड वॉर, यानी यूएस प्रेसिडेंट मीडिएटर के जरिए ईरान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अल मायादीन बड़ा अखबार खबर ब्रेक की है उसने। अब बात सिर्फ अरबी अखबार पे ही खत्म नहीं हुई है। ट्रंप की बात को अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल CNN ने आगे बढ़ाया है और CNN के रिपोर्टर ने ईरान के उच्च अधिकारी से एक इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूछा है कि क्या ईरान अमेरिका के साथ बात करना चाहता है, युद्ध विराम करना चाहता है, सीज फायर चाहता है। Seeking or will you seek a ceasefire with the United States at this point in time and with Israel? अब सीज फायर को लेकर CNN के सवाल पर ईरान सरकार के टॉप ऑफिशियल कमाल खराजी ने कहा कि ट्रंप पर एतबार नहीं किया जा सकता है, उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 2 बार शांति वार्ता के बीच में ट्रंप ने ईरान पर हमला बोला है और कमाल खराजी आगे कहते हैं कि ट्रंप धोखेबाज हैं और इस नाजुक मोड़ पर उनसे बातचीत नहीं की जा सकती। सुनिए कमाल खराजी साहब को। I don't see any room for diplomacy anymore because Donald Trump have been deceiving others. अब दोस्तों, चाहे अल मायादीन जैसा बड़ा अखबार हो अरब का या फिर CNN जैसा चैनल हो, ये युद्ध विराम की बात, ये ट्रंप के संदेशे की बात क्यों हो रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं? दरअसल इसके पीछे भी कई बड़े कारण हैं। नंबर 1 कारण ये है कि जैसे जैसे अमेरिका में जंग से सैनिकों के ताबूत लौट रहे हैं, ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। अपोजिशन का दबाव है, वहाँ की मीडिया का दबाव है, अमेरिका की जनता का दबाव है, जनता विरोध कर रही है। युद्ध लड़ने का फैसला ट्रंप का गलत था और प्रेशर बढ़ता जा रहा। जिस भी अमेरिकी सैनिक की मौत हो रही है गल्फ में और उसका ताबूत जब वापस लौटता है, ट्रंप बेहाल होने लगते हैं, प्रेशर में आने लगते हैं। और बात सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की नहीं है। जिस तरह से तेल के दाम तेजी से उछाल ले रहे हैं, आज तेल का जो दाम था $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गया है और हो सकता है जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि ये जंग अगर ज्यादा चली तो दोस्तों प्रति बैरल रेट $200 जा सकता है। और ऐसे में बहुत से देश, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तेल इंपोर्ट